इसी ढंग की बात एलजेपी के नेता का भी था, चिराग पासवान जी का, और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी था। सत्ता के लिए इन नेताओं ने अपनी बात जो है अपने खारिज कर दी। हाँ, खारिज कर दी। अभी मोदी जी से डरे हुए हैं। आप तो जानते हैं कि हम बहुत कांग्रेस आरजेडी के अलायंस के पक्ष में कभी नहीं रहे और कांग्रेस को छोड़ के कोई पार्टी चल नहीं सकती। दिल्ली चुनाव से ही हम लोग उत्साहित हैं। केजरीवाल भाजपा की ही बी टीम थे। कांग्रेस पार्टी यदि नहीं रहती तो केजरीवाल जीतते, लेकिन लालू जी जो हो, लेकिन सोनिया जी के प्रति उनके मन में बहुत रेस्पेक्ट है। उन दोनों के रहते हुए अलायंस टूटने की बात नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। चुनावी वर्ष 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तमाम पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट गई है और गठबंधन को लेकर के भी लगातार जो है नेताओं के बयानबाजी से एक कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, जहां एनडीए में भी एकजुटता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं कि क्या 5 पांडव एक साथ रह पाएंगे। वहीं महागठबंधन में भी सबसे बड़ा सवाल है कि जिस कांग्रेस को कहा जाता है कि राजद के बैसाखी पर है, जिस प्रकार से कांग्रेस के कुछ नेताओं का बयान भी आया, सवाल उठ रहा है कि बिहार विधानसभा के चुनाव तक लालू का कांग्रेस के साथ गठबंधन बना रहेगा या गठबंधन टूट जाएगा। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ पुराने कांग्रेसी नेता, पूर्व मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर रामजतन सिन्हा। सर, सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या आप लोग का गठबंधन बना रहेगा? देखिए, 18 तारीख को राहुल जी बिहार आए थे और बिहार दौरे पर आने के दौरान उसी दिन मौर्या में कार्यकारिणी की बैठक थी राजद की, और लिफ्ट से जैसे ही राहुल जी निकले उनको तेजस्वी जी ने इनवाइट किया। पिताजी उतना स्वस्थ नहीं है, तो आप यदि आएंगे तो हम लोग सब परिवार को अच्छा लगेगा जी। और इसको उन्होंने भी स्वीकार किया और वहाँ गए नहीं, बहुत आत्मीयता से बात हुई और राहुल जी ने स्पष्ट कर दिया कि हमारा तो पहले से ही बहुत पुराना गठबंधन है राजद के साथ और भविष्य में भी बना रहेगा। तो इसके बाद फिर कंफ्यूजन की तो कोई बात उठती नहीं है। नहीं, लेकिन आप ही के नेताओं का बयान आया सर कि यहाँ पर कांग्रेस को आरजेडी से अलग होकर के बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। किनका बयान आया? आपके पार्टी के बड़े नेताओं का, तारिक अनवर से लेकर और भी कई नेताओं का बयान आया। देखिए, तो तारिक अनवर जी हो जाए या कोई भी हो जाए, राहुल गांधी से बड़ा तो नहीं ना है जी। सबसे बड़ा तो सर्वोच्च और सर्वमान्य नेता राहुल गांधी ही है आज के डेट में। तो ये तारिक अनवर जी उम्रदार आदमी हैं, तो उनको ये सवाल उठाना चाहिए था सीडब्ल्यूसी में। सीडब्ल्यूसी के वो मेंबर भी हैं और नीतिगत फैसले तो हमेशा कांग्रेस वर्किंग कमेटी में ही होती है, जिसकी घोषणा कांग्रेस प्रेसिडेंट अथवा जो सर्वमान्य नेता है राहुल गांधी करने के लिए अधिकृत है। जब राहुल गांधी ने कहा कि हमारा अलायंस बना रहेगा और उसको उनके व्यवहार में रिफ्लेक्शन भी इस बात का हुआ, तो आप तो जानते हैं कि हम बहुत कांग्रेस आरजेडी के अलायंस के पक्ष में कभी नहीं रहे जी। लेकिन आज के डेट में जो रियलिटी है, समय की मांग है, हम समय की मांग है और कांग्रेस को छोड़ के कोई पार्टी चल नहीं सकती। अभी सर आप यह बात कैसे कर सकते हैं? दिल्ली में चुनाव जो हुआ है उसका रिजल्ट देख करके भी आप ये बात कर रहे हैं कि कांग्रेस को छोड़कर उसी को देख करके कह रहे हैं। पहले हम नहीं कहते थे। दिल्ली चुनाव के रिजल्ट से आप लोग डिमोलाइज नहीं, दिल्ली चुनाव से ही हम लोग उत्साहित हैं। इसलिए कि भाजपा जब नहीं हटा सकी एक लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी को दिल्ली से, तब उन्होंने ले आया, प्लांट किया केजरीवाल को। इतना तो आप सहमत होंगे कि केजरीवाल भाजपा की ही बी टीम थे और भाजपा द्वारा ही वहाँ लाए गए थे। तो आज तो वो हारे 15-20 सीटों पर। कांग्रेस पार्टी यदि नहीं रहती तो केजरीवाल जीतते, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, कांग्रेस के कारण केजरीवाल हारे। हाँ, तो बिल्कुल हारे और वो हरा करके हम लोगों को कोई दुविधा नहीं है। अब सीधी लड़ाई आगे आने वाले समय में भाजपा कांग्रेस की रहेगी। जो इनडायरेक्ट लड़ाई भाजपा रह रही थी, हम लोग चाहते थे कि आमने सामने की लड़ाई हो,
तो एक ही बार सबसे तो गठबंधन नहीं तोड़ लेना होगा। जी भाजपा के इतना विशाल संगठन है आरएसएस का, और वही काम ही करते हैं, सुबह से शाम दिन रात मीटिंग करते हैं, संगठन बनाते हैं। जब उनको अलायंस की जरूरत है तो आज कांग्रेस को भी तो अलायंस की जरूरत है समय की। गठबंधन की सरकार का गठबंधन का ही दौर चल रहा है। बिल्कुल। और लालू जी जो हो, लेकिन सोनिया जी के प्रति उनके मन में बहुत रेस्पेक्ट है और बहुत लॉयल है। समय समय पर लालू प्रसाद ने इस चीज को उजागर भी किया है। हाँ, हमेशा तो अपने बयान से उन दोनों के रहते हुए अलायंस टूटने की बात नहीं है। सोनिया जी की बात तो राहुल जी भी नहीं उठाएंगे, जी सोनिया जी की बात लालू जी भी नहीं उठाएंगे, तो अलायंस अभी टूटने की बात। मतलब अलायंस पर जो भी कन्फ्यूजन का माहौल है, माना जाए कि प्रोफेसर डॉक्टर अमृतन सिन्हा के इस बयान से यह मामला ही खत्म हो गया। बिल्कुल खत्म है, तो कोई बात ऐसी है ही नहीं। और आप देखिए कि अभी राहुल जी दौरे पर भी थे पूरे देश में, नॉन पार्टी बैनर के नीचे संविधान बचाओ और दलित पिछड़े सब मामले को लेकर। कहीं उन्होंने समय नहीं दिया, बिहार में समय दिया, और बिहार में 1 घंटे का समय दिया, लेकिन 3 घंटा यहाँ रहे। और यहाँ के मीटिंग से वो काफ़ी खुश थे, प्रसन्न थे। तो मैं नहीं मानता कि अभी कहीं कोई। लेकिन एक बड़ा सवाल है सर, आपसे जानना चाहेंगे, चूंकि आप राजनेता के साथ साथ शिक्षाविद भी हैं, पुराने नेता भी रहे हैं, ये जो बातें हो रही है कि संविधान बदल दिया जाएगा, संविधान बचाओ, आपको लगता है कि संविधान को इतना आसानी से बदल दिया जाएगा, इतना आसानी से ये सब हो सकता है? इतना आसानी से बदल नहीं दिया जाएगा, लेकिन संविधान को बदलने का प्रयास तो हो ही रहा है। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? मतलब छेड़छाड़ हो रही है। बिल्कुल हो रही है। और यहाँ क्या हुआ? उत्तराखंड में क्या हुआ? जी वहाँ भी हो ही गया। और फिर आगे पूरे देश में जो कमेटी बनी है उसकी, उसमें विरोधी दल की भावनाओं को उसमें समाहित नहीं किया गया जी, और ऐसे ही रिपोर्ट सबमिट कर दिया गया। तो ये तो हो ही रहा है, ये हो रहा है। चलिए एक और सवाल, बड़ा सवाल है सर। बीजेपी कहती है कि राहुल गांधी, हालांकि राहुल गांधी 1 महीना में दूसरी बार आ चुके हैं, राहुल गांधी जब भी बोलते हैं हमारा फायदा ही होता है, कांग्रेस का नुकसान होता है। तो उनको प्रसन्न होना चाहिए, उनको प्रसन्न होना चाहिए। वो फिर परेशानी किस बात की है? राहुल गांधी इसी तरह से आते रहे और प्रसन्न होते रहे, और हम लोग भी परेशान होते रहे। आप लोग पसंद। हाँ। चलिए एक आखिरी सवाल है सर, एनडीए के को जो यहाँ बिहार में कहा जा रहा है कि 5 पांडव, बीजेपी, जदयू, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, क्या लग रहा है सर? आपने अपना तो कह दिया कि गठबंधन हम लोग का होगा, ये 5 पांडव का गठबंधन चुनाव तक रह पाएगा ही नहीं रह? 5 पांडव का है कि एक उसमें जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं भाजपा के, उन्होंने कहा कि हम तब तक दाढ़ी नहीं बनाएंगे, मुरेठा नहीं खोलेंगे जब तक नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटा नहीं देंगे। जी, सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, इसी ढंग की बात एलजेपी के नेता का भी था, चिराग पासवान जी का। हाँ, और उपेंद्र कुशवाहा जी का भी था। तो ऐसा कहाँ है? उन लोगों में भी तो कोई बहुत एकता है, कब किसके साथ हो माना जाता है सर कि सत्ता के लिए इन नेताओं ने अपनी बात जो है अपने खारिज कर दी। हाँ, खारिज कर दी। अभी मोदी जी से डरे हुए हैं, लेकिन कब डर उनका खत्म होगा तो फिर अपना रूप बदल देंगे। विधानसभा चुनाव में तस्वीर क्या होगी सर? विधानसभा चुनाव में वो तस्वीर नहीं होगी जो तस्वीर हरियाणा में हो गया या दिल्ली में हो गया, वो तस्वीर नहीं होगी। यहाँ वो तस्वीर होगी जो लोकसभा में हुआ, जहाँ केवल एकमात्र राहुल गांधी के पदयात्रा से आप समझिए कि 100 सीट के करीब कांग्रेस पहुंच गई जी। और जितना राहुल जी ने परिश्रम किया, उसी अनुपात में देश के तमाम बड़े नेता परिश्रम करते, गाँव की ओर जाते, तो शायद सरकार भाजपा की नहीं बनती। और आज भी नीतीश कुमार जी की और चंद्रबाबू नायडू की, इन दोनों का समर्थन नहीं होता, तब भी सरकार नहीं बनती। इन्हीं दोनों के बैसाखी पर सरकार चल रही है।
धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर रामजतन सिन्हा। सीधे तौर पर इन अफवाहों को तो खारिज कर दिया कि कांग्रेस का गठबंधन आरजेडी के साथ नहीं होगा। साथ ही साथ मोदी के भय से बिहार में जो 5 पांडवों की जो बातें कही जा रही है, सत्ता के लोभ में यह लोग जुड़े हुए हैं और इस बार बिहार विधानसभा का जो 2025 में चुनाव होगा वह तस्वीर नहीं होगी। प्रोफेसर डॉक्टर रामजतन सिन्हा का दावा है। इनके दावों में क्या सच्चाई है तो वक्त बताएगा। फिलहाल आप बने रहे ब्रेकिंग विभाग से।